तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल फाइनली 18 फरवरी 2025 को फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर देखिएगा कंपनी के फाइनली जो क्वार्टर एंड हो गया है 31 दिसंबर 2024 को, उसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कंपनी ने फाइनली पब्लिश कर दिए हैं। यहाँ पर हमारे सामने काफी सारे अपडेट्स आ गए हैं। उसके बाद से तकरीबन देखिएगा 1 2 3 4 5 नोटिस कंपनी ने बना दिए हैं। यहाँ पर एक एक करके कंपनी से रिलेटेड, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी अपडेट आपके सामने इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ताकि हमें पता चले कि आगे अब किस तरह से आगे काम करना है। एंड रिजल्ट्स का भी कंक्लूजन आपको इस वीडियो में फुल डिटेल एनालिसिस मैं देने वाला हूं। कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को देखते हुए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंड आगे हमें क्या करना चाहिए, किस हिसाब से हमें आगे स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा, ताकि आगे जो कोई भी इसके अपडेट्स हो वो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एंड दोस्तों, वीडियो का ड्यूरेशन लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। दोस्तों, ये जो है समझाने का तरीका है। शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो में मैं काफी सारी डिटेल्स जो मैं समझता हूँ जरूरी है वो आपको नहीं दे सकूंगा। अगर वीडियो में वही 5 मिनट की 10 मिनट की बनाने लगूंगा तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड दूसरी चीज, लैंग्वेज की, अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं जो बोलता हूँ वो हिंदी में बोलता हूँ एंड यहाँ पर जो सामने लिखा होता है ये इंग्लिश में लिखा होता है, अगर आपको वो समझने में प्रॉब्लम है तो आप हमारे सबटाइटल्स इनेबल कर सकते हैं। मैंने तमिल और तेलुगु के सबटाइटल्स ऑलरेडी इनेबल किए हुए हैं। आपको जो लैंग्वेज में सबटाइटल्स चाहिए वो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको भी इनेबल कर दूंगा, तो वो प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में एंड यहाँ पर जाकर के हम देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 नोटिस कल और आज के डेट में टोटल सामने आए हैं। यहाँ तक का नोटिस रिजल्ट्स डिले इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स वाला तक नोटिस मैंने आपको बता दिया था कि बोर्ड मीटिंग जो 14 फरवरी 2025 को होनी थी, यहाँ पर वो रीशेड्यूल करके 18 फरवरी 2025 को कर दी गई थी, जिसमें इन्होंने क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो है यहाँ पर फाइनली अनाउंस कर दिए हैं। तो इन्हीं पांचों नोटिस के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से फर्स्ट नोटिस देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी का सब्जेक्ट है आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी held on 18 February 2025 and submission of standalone and consolidated unaudited financial results for the quarter and 9 months ended 31st December 2024। तो यहाँ पर कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं एंड क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं मेन आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा नीचे चलते हुए हम देखेंगे ये यहाँ पर डायरेक्टर का नेम एंड उनका डेजिग्नेशन यहाँ पर मेंशन है। मिस्टर संजय बी बलगोटर, इनको एडिशनल इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चेयरपर्सन बना दिया गया है। मिस्टर राकेश राजकुमार दत्ता को इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर बना दिया गया है। मिस सिमोली रावल को एडिशनल इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर बना दिया गया है। बाकी के ऑडिट कमेटी में जो मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में जो मेंबर्स हैं, नीचे हम बात करें तो ये सारे मेंबर्स की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो मेजर चेंजेस हुए ये मैं आपको बता देता हूँ। जो मिस्टर अशोक कुमार सेवड़ा थे, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका रेजिग्नेशन हो गया है। मिस्टर दिनेश कुमार बिहारी लाल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पद से भी रेजिग्नेशन हो गया है एंड मिसेस निराली प्रभात भाई केरथा का भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से यहाँ पर रेजिग्नेशन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी में ट्रेडिंग के बैन के बाद से काफी सारे जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के लोग थे उनका रेजिग्नेशन सामने आया है। काफी सारे नए मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं मैनेजमेंट में। इसका मतलब मैनेजमेंट में काफी बड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पर रीजन फॉर चेंज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया है अपनी तरफ से ड्यू टू पर्सनल सर्कमस्टेंसेज एंड अनअवॉइडेबल रीजंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे नेम है, उनका डिस्क्रिप्शन है। ये बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो भाई बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में दोस्तों देखिएगा ये इतना बड़ा पीडीएफ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये कंपैरिजन किया है। यहाँ पर मेन नोट करने वाली बात यह है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने शो किया है 1.39 करोड़ का, जो कि डिक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड इंक्रीज हुआ है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो इसका मैं दोस्तों पूरा पीडीएफ आपको एक्सप्लेन करता नहीं घूमूंगा, मैं इसका कंक्लूजन और पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी नीचे हम लोग देख लेते हैं, ये सब कुछ डिटेल्स हैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पर कैश फ्लोज की बात हो रही है, एसेट्स की लायबिलिटीज की बात हो रही है। ये जिनके सीए होंगे उनका ये पेपर है, उन्होंने यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करके दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए। एंड रेजिग्नेशन लेटर है यहाँ पर मिस्टर अशोक कुमार सेवड़ा जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर इनका कहना है कि आई हियरबाय डिक्लेयर
declare my tender resignation due to some unavoidable circumstances, not able to render the services of the company from the position of managing director of the company with effect from 18th February 2025. I agree that my name be removed as a managing director under the Companies Act 2013. I request you to arrange to file all necessary forms with concerned registrar of the companies and stock exchange in this regard. I wish to express my gratitude towards the board of the company for giving me an opportunity to serve the board. I also thank senior management and other staff of the company for extending their support during my tenure. I further confirm that there is no material reasons other than that is mentioned above, और जो reasons above mentioned है वो वही है, unavoidable circumstances, and for my stepping down from the position of managing director of the company. Further, I request to consider this letter as prior notice for resignation and kindly arrange for my relieving on due date 18 February 2025 and confirm the acceptance of my resignation. तो यहाँ पर यही इन्होंने लेटर लिखा है मिस्टर अशोक कुमार सेवड़ा जी ने, जो कि पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑफ द कंपनी। आप लोग देखते होंगे जो नोटिसेज होते थे उन पे भी साइन इन्हीं का ही रहता था। तो अब इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है एंड इनके रेजिग्नेशन देने के बाद अब साइन रहता है पटेल केयूर कुमार जी का, जो कि अब वर्क कर रहे हैं एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो देखिए दोस्तों, आपने इनका रेजिग्नेशन लेटर भी देख लिया है। बाकी और जो दो मेंबर्स ने रेजिग्नेशन दिया था उनका भी रेजिग्नेशन लेटर सेम है। मैं आपको बार बार पढ़ करके वही चीज बताऊंगा नहीं, वही ड्यू टू पर्सनल एंड अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के चलते इन लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है। यहाँ पर ये देखिएगा सेम वही चीज है, तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नोटिस। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो पिछला नोटिस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर अपलोड किया गया था। वही फॉर्मेलिटीज के चलते कोई यहाँ पर फॉर्मेलिटीज रहती होंगी, उसके चलते यहाँ पर वही Q3 का रिजल्ट एंड मैनेजमेंट में चेंज, वही इंफॉर्मेशन है एंड वही सीए का डिटेल्स, वही सारा डिटेल्स जो है यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर के साथ में यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के साथ दोबारा से अपलोड किया गया था कंपनी के द्वारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोटिस की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों को ये डिटेल्स कंपनी के बारे में पूरी अपडेट्स, अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं और अगर आपको सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, जो कि एकदम फ्री टू ज्वाइन है। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपके लिए उसका लिंक दे रखा है एंड वहां पर आपको हर एक टाइम की मिनट की डेट सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएंगी। क्योंकि वीडियो बनाने में हो सकता है दोस्तों मुझसे थोड़ा डिले हो जाए, बट वहां पर दोस्तों आपको सबसे पहले हर एक टाइम की अपडेट्स मैं वहां पर देता रहता हूं। तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से जरूर से ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हुए चलें इसके चार्ट पे तो देखेंगे यहाँ पर इसकी प्राइस ठीक हो गई है, वही 1236.45 की प्राइस ही ट्रेडिंग व्यू पर दिखा रहा है। यहाँ पर हमने इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की थी। अगर आपको वो डिटेल चेक करनी है तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, यहाँ पर कार्ड में मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोटिस पे। देखिएगा यही इंपॉर्टेंट नोटिस है, यही कंसोलिडेटेड पीडीएफ है ऑफ इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड December 31st 2024। तो ये आप लोग डिटेल चेक कर लीजिएगा। ये बेसिकली जो पीडीएफ है इसमें सिर्फ जो Q3 का रिजल्ट है वही मेंशन किया हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूरा का पूरा सिर्फ रिजल्ट का ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। रिजल्ट के बारे में ही पूरा ये पीडीएफ है, रिजल्ट को समझाता हुआ कि आखिर रिजल्ट कैसा रहा था कंपनी का, वही पीडीएफ ये अपलोड किया गया है। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। नोट करने वाली चीज यही है कि रिजल्ट जो है यहाँ पर कुछ इम्प्रूव आया है, मतलब ठीक आया है। एटलीस्ट कंपनी ने यहाँ पर लॉस मेकिंग तो शो नहीं किया है, कंपनी लॉस मेकिंग तो नहीं हुई है। कुछ लोग दोस्तों कह रहे थे कि कंपनी लॉस मेकिंग भी शो कर देती तो क्या जाता, पर ऐसा नहीं होता है। कंपनी के ये हाथ में नहीं होता है कि कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग शो कर दे। जो यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखा होता है, जो यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आता है, जैसा कंपनी ने परफॉर्म किया होता है, जैसा ऑर्डर मिले होते हैं, ऐसा कंपनी ने टैक्स दिया होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल करके आता है उसी से ही पता चलता है कि कंपनी फाइनली यहाँ पर प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। तो ये कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता है कि कंपनी यहाँ पर गलत दिखा दे या सही दिखा दे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, Q3 के रिजल्ट्स को, या वो मैनिपुलेट करके दिखा दे पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा जो भी कंपनी यहाँ पर
अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपलोड करती है, अटैच करती है। उसके साथ साथ ये सीए का भी पेज अटैच होता है। ये करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर इनका यही काम होता है कि कंपनी के रिजल्ट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए, हर एक काम बिल्कुल सही से होना चाहिए, रिजल्ट एकदम ठीक से ऑडिट होनी चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की बैलेंस शीट्स, इनका सीएस का यही काम होता है। इसीलिए ही ये पूरा सा डिक्लेरेशन अटैच्ड होता है, ताकि कंपनी का रिजल्ट एकदम प्रूफ हो सके कि इन सीए ने ऑडिट किया है एंड इनके द्वारा कंपनी का रिजल्ट जो है प्रूफ हुआ है कि कंपनी ने एकदम सही से रिजल्ट अपने बनाए। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस चैनल पे मेरा मेन एम है आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना, फाइनेंशियल लिटरेसी देना, ताकि आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप खुद समझ पाएंगे कि आपको किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, किस जगह से आपको दूर रहना है। तो मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि वीडियो छोटा बने, यहाँ पर लोगों का ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा रहे, यहाँ पर वॉच टाइम मेरा बढ़े, तो वो मेरा मेन पर्पस बिल्कुल है ही नहीं। इस चैनल पे आप लोग एजुकेट हो जाएंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए, फिर कोई भी ऐसे स्कैम से आप लोग अपने आप बच पाएंगे। तो यहाँ पर इसी चक्कर में मैं इस वीडियो में ऐसी भी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको कहीं भी पता नहीं चलेंगी, इसीलिए ये वीडियो यहाँ पर लॉन्ग जरूर से होगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव है, या जो लोग सोच रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आया है, तो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, उनको भी ऐसी चीज पता चल जाएगी कि यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, उनका ओपिनियन बनाने से भी दूर भी एक चीज है जो कि वो इस रिजल्ट में देख नहीं पा रहे हैं। वो चीज भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को अपने फ्री टाइम में शांति से अच्छे से समझ करके देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज, हर एक छोटी छोटी चीज का नॉलेज आपको हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट में ले जाकर के अगर मैं स्क्रीनर पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बड़े मेजर चेंजेस ही मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा, बाकी की डिटेल्स तो आपको पता ही है। देखिएगा स्टॉक पीई जो पहले आप गौर करते होंगे 791 का था, वो घट के अब 748 हो चुका है। अभी भी यहाँ पर ओवर वैल्यूड काफी ज्यादा है मैं कहूंगा, बट ये एक चेंज है जो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर प्राइस भी सही हो गई है, पहले 68 पॉइंट समथिंग दिखा रही थी, अब 1236 की प्राइस यहाँ पर शो हो रही है। अब हम नीचे ये चार्ट इसका है एंड यहाँ पर एक प्रोज आप लोग देखेंगे कि कंपनी के रिजल्ट दोस्तों कुछ लोग अच्छे बता रहे थे, कुछ लोग बेकार बता रहे थे, बट इसके बावजूद भी आप नोट करेंगे कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 220% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 220% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो किया है, जो कि काफी अच्छा होता है मैं आपको बता दूं। एंड कॉन्स आप लोग यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं, कॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं पहले की वीडियोस में। एंड नीचे हम लोग देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स में, ये दिसंबर 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट हो गए हैं। यहाँ पर आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं आपको सीधा इसका कंक्लूजन बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं आप लोग 1.70 करोड़ का है एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग देख लीजिए 1.87 करोड़ का है एंड टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है जो है 1.39 करोड़ का। इसके बारे में आप लोग को जानना होगा दोस्तों कि कंक्लूजन क्या है, क्योंकि इतना पूरा आप लोग पढ़ते नहीं बैठेंगे। यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, तो वही मैं आपको आगे वीडियो में एक एक करके इसका रेवेन्यू का, सेल्स का, एक्सपेंस का, वो सब मैं आपको अभी बता दूंगा, समझा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख सकते हैं, इसका ये डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। नीचे चलते हुए बैलेंस शीट में देखिएगा, ये सितंबर 2024 तक अपडेटेड है, ये भी आपको वीडियोस में बता दिया था। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज एंड कैश फ्लोज भी जो पिछला अपडेटेड है ये वही है। रेशियोज आप लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ये देखिएगा जो 100% जो था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास था, ये आपको पता ही है। ये जो मेन कुछ मेजर रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके नाम ये थे, इनका आप लोग पैटर्न भी देख सकते हैं। देखिएगा, आप तो फंसने के बाद आप लोग समझ गए ही होंगे कि कैसे यहाँ पर एक्टिविटीज किस तरह की हो रही थी। तो स्क्रीनर पे दोस्तों मेरे पास दिखाने के लिए सिर्फ इतना ही था, बाकी मेजर जो कंक्लूजन रिजल्ट के Q3 के रिजल्ट जो निकल के आता है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको तरीका बता देता हूं, भारत ग्लोबल डेवलपर्स की ही नहीं दोस्तों, आपको यहाँ पर फाइनेंशियल नॉलेज का ये चैनल है, फाइनेंशियल लिटरेसी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको किसी भी कंपनी के अगर खुद से फाइनेंशियल रिजल्ट्स एनालाइज करने हैं तो यहाँ पर आप लोग ये प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे कंसोलिडेटेड रिजल्ट का PDF मैंने अपलोड कर दिया था, उसके बाद ये प्रॉम्प्ट डाला तो उसके बाद पूरा का पूरा एनालिसिस मेरे पास रिजल्ट का सामने आ गया जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर मैंने खुद कोई मेहनत नहीं की है, खुद नहीं किया है, आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं। खुद आपको कोई यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत अब है नहीं, AI की जमाना है। आप लोग AI की हेल्प से यहाँ पर पूरे के पूरे रिजल्ट्स और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आप लोग ह्यूमन की एक्यूरेसी से भी ज्यादा तेज आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। हर कोई इतना साउंड नहीं होता है रोज, प्रॉफिट पर एनम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू, सेल्स वगैरह उस सब का नॉलेज हो, तो आप बेसिक चीज एनालाइज
एनालाइज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखिए कंपनी भारत ग्लोबल डेवलपर्स की फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिएगा 27,602.66 लाख से यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंप्रूव है फ्रॉम 21,635 लाख इन द प्रीवियस क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है एंड 105 लाख इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो यहाँ पर देखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में यहाँ पर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। टोटल इनकम रही 27,626.77 लाख। टोटल एक्सपेंसेस रहे 27,439.40 लाख, जो कि इंक्रीज है फ्रॉम 21,624.59 lakhs इन प्रीवियस क्वार्टर से टोटल एक्सपेंस जो है इंक्रीज हुए हैं। एंड यही कारण है यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लेस निकल के सामने आया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसको लास्ट में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या था, मैंने अभी आपको बताया 187.37 lakhs था, जो कि डाउन है फ्रॉम 1,364.14 lakhs इन द प्रीवियस क्वार्टर, बट हायर है 63.51 lakhs से इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर ऑन ईयर यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो मेन चीज होती है वो है 139.27 लाख, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है देन 1010.96 लाख इन द प्रीवियस क्वार्टर, बट बढ़ा हुआ है देन 47.63 लाख ईयर ऑन ईयर। एंड इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की ईपीएस की बात करें तो वो 0.14 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा डाउन है फ्रॉम 1.03 इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो ये आपके फाइनेंशियल हाइलाइट्स हो गए जो मैंने मेंशन कर दिए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। मेजर आउटकम्स की अगर हम अब बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के जो जनरल लोगों को समझ में आ जाए वो क्या है, देखिएगा रेवेन्यू ग्रोथ। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 105 lakhs टू 27,602.66 lakhs, जो कि इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्सपेंशन को। बिजनेस यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ फ्रॉम 21,635.07 lakhs to 27,602.66 lakhs, a 27.6% का इंक्रीज रिफ्लेक्ट करता है कि पॉजिटिव डिमांड है एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। कंपनी एफिशिएंट भी है एंड कंपनी की डिमांड भी है जो कंपनी सप्लाई करती है। सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन। प्रॉफिट यहाँ पर ऑब्वियसली कम हुआ है डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू तो ग्रो हुआ है बट नेट प्रॉफिट जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 1,010.96 lakhs इन क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 139.27 lakhs इन क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024, जो कि इंडिकेट करता है हायर ऑपरेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इम्पैक्टिंग मार्जिन्स, जो कि यहाँ पर कंपनी के इंटरनल कॉस्टिंग है उसने कंपनी के मार्जिन्स को, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को इंक्रीज कर दिया है। नंबर थर्ड है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंस जो हुए हैं वो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं। देखिएगा 21,624.59 lakhs जो क्वार्टर 2 में थे टू 27,439.40 lakhs हो गए क्वार्टर 3 में, जो कि प्राइमरीली हुए हैं ड्यू टू मटेरियल कॉस्ट, जो कि बढ़ गई है 20,410.03 lakhs से टू 27,118.34 lakhs तक। अदर एक्सपेंसेस भी दोस्तों देखिएगा 304.54 lakhs हो गए हैं कंपेयर टू जो 1,204.76 lakhs थे क्वार्टर 2 में। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ने कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बहुत ज्यादा असर डाला है इस बार। हायर टैक्स बर्डन, जो करंट टैक्स एक्सपेंस है कंपनी का वो है 47.15 लाख का कंपेयर टू 353.17 lakhs का क्वार्टर 2 में। लोअर टैक्स पेमेंट इज ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इन प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हुए तो ऑब्वियसली दोस्तों जो टैक्स है वो प्रॉफिट पे ही देना होता है कंपनी को, एंड क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है तो ऑब्वियसली टैक्स भी यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर सेगमेंट परफॉर्मेंस की ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करी जाए तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड गोल्ड ट्रेडिंग के जिसके सेगमेंट में ये कंपनी है वो यहाँ पर कंटिन्यू करता रहेगा टू ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ। यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ ये सेगमेंट है। एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड टेक्सटाइल सॉ मार्जिनल इंक्रीजेस इन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, इनमें इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स रिपोर्टेड स्टेबल परफॉर्मेंस, एंड इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की जो कंपनी में वो स्टेबल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया गया है। कैश फ्लो और लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से था वो -7,695.99 lakhs हो गया है। नेगेटिव कैश फ्लो ड्यू टू इन्वेंट्री बिल्डअप एंड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो क्यों है, क्योंकि इन्वेंट्री का बिल्डअप हुआ होगा और रिसीवेबल्स का। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो -14,807.76 लाख, जो कि इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स परचेजेस के कारण। कंपनी ने कुछ एसेट्स परचेज किए होंगे, मशीनरीज वगैरह हो गई दोस्तों, ये भी कंपनी के एसेट्स ही होते हैं, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बताया जाएगा। तो यहाँ पर वो डिक्रीज हुआ है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंसेस अपने इन्वेंट्री कॉस्ट में बढ़ा दिए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो 22,545.51 लाख की हुई है। न्यू बोरोइंग्स हेल्प मेंटेन लिक्विडिटी, कंपनी ने बोरोइंग ली है ताकि कंपनी में लिक्विडिटी बनी रहे, उसके जो एसेट्स हैं, कंपनी के जो इन्वेंटरीज है, मैनेजमेंट है, वो यहाँ पर अच्छी तरह से फुलफिल हो सके। और डिस्पाइट नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफसेट लिक्विडिटी कंसर्न। तो वही जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर कैश फ्लो क्योंकि नेगेटिव है, बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है कंपनी के, जिसके कारण यहाँ पर लिक्विडिटी कंसर्न्स को वो ऑफसेट कर देती है। मतलब लिक्विडिटी का कोई भी कंसर्न कंपनी में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस जो प्रीवियस पीरियड से है, यहाँ पर अगर हम बात करें Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 की, यानी दिसंबर 2024 की, Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो कि एंड हो गया है सितंबर 2024 को, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो कि एंड हुआ था दिसंबर 2023 में, एंड परसेंटेज चेंज ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वो ये आपके सामने है। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की डिटेल है, टोटल एक्सपेंसेस की डिटेल है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की डिटेल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की डिटेल है, एंड अर्निंग पर शेयर की डिटेल है। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बट अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हुआ है 26,193% से, बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज है। यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं बहुत ही बड़ी तरह, 65,543, बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये इंक्रीज हुआ है 195% से, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी इंक्रीज हुआ है 192% से, एंड जो कि एक नेगेटिव चीज है, अर्निंग पर शेयर जो है डिक्रीज हो गई है 98% से। तो ये एक नेगेटिव चीज हो जाती है कंपनी के लिए, बट कंपनी स्टिल यहाँ पर प्रॉफिटेबल शो कर रही है, यहाँ पर कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है। फ्यूचर आउटलुक और प्रेडिक्शंस की अगर हम कंपनी के लिए बात करें तो फर्स्ट, रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली टू कंटिन्यू, रेवेन्यू जो ग्रोथ रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कंपनी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंट रेवेन्यू एक्सपेंशन ओवर द पास्ट क्वार्टर। इफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव्स एंड कॉस्ट्स आर कंट्रोल्ड, प्रॉफिटेबिलिटी कैन रिकवर इन अपकमिंग क्वार्टर। दोस्तों वही मुझसे यहाँ पर मैंने बात की थी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से, तो उन्होंने मुझे बताया था यहाँ पर उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, बट वो बीएसई पर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी में यहाँ पर पूरी तरह ऑपरेशन जारी है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कंपनी ने काम करना बंद नहीं किया है। अगर आपको पूरी बात सुननी है कि मेरी क्या बात हुई थी यहाँ पर कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव से, तो वो मैं यहाँ पर कार्ड में लिंक दे दूंगा आपको, वीडियो का लिंक चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं अपने फ्री टाइम पे। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलें तो देखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में परसिस्ट, द डिक्लाइन इन प्रॉफिट मार्जिन सजेस्ट दैट कॉस्ट प्रेशर्स एंड रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आर इंपैक्टिंग बिजनेस। दोस्तों वही इन्फ्लेशन ने ही बिजनेस को इंपैक्ट किया, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कॉस्ट प्रेशर हो गया है, एंड रॉ मटेरियल में भी इन्फ्लेशन हुआ है। द कंपनी मस्ट इंप्रूव कॉस्ट मैनेजमेंट टू सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। उसका तरीका यही है कि कंपनी को कॉस्ट के प्रेशर जो है इजिली अच्छे से हैंडल करने पड़ेंगे ताकि इन्फ्लेशन को वो बीट कर पाए एंड प्रॉफिटेबल रह पाए। थर्ड है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट नीड्स इंप्रूवमेंट, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रेजेस कंसर्न्स ओवर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ दोस्तों ये चीज एक नेगेटिव चीज हो जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे कंसर्न आता ही है। बोरोइंग्स आर सपोर्टिंग लिक्विडिटी बट रिड्यूसिंग रिसीवेबल्स एंड ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री शुड बी अ प्रायोरिटी। यहाँ पर इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बोरोइंग्स जो है, जो कंपनी ने लोन वगैरह लिए हैं, डेट कंपनी पे है, तो वो तो लिक्विडिटी को मेंटेन कर दे रही है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए फीजिबल और अच्छा नहीं होता है, तो उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी नॉन कंप्लायंस। द ऑडिटर्स रिपोर्ट हाईलाइटेड अनरिकॉर्डेड सप्लायर परचेजेस कॉजिंग अ डिस्क्रिपेंसी इन इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आप देखिएगा, ये आपको जो कोई नहीं बताएगा, ये पॉइंट भी इसमें शामिल है। तो जो ऑडिटर का रिपोर्ट है हाईलाइटेड, जो अनरिकॉर्डेड सप्लायर परचेज किया हुआ है वो कॉज कर रहा है डिस्क्रिपेंसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में, और रिजॉल्विंग टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस इश्यूज विल बी अ क्रिटिकल फॉर फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो कंपनी को अगर फाइनेंशियली स्टेबल रहना है तो जो टैक्स रिलेटेड कंप्लायंस है, जो डिस्क्रिपेंसी है, उनको कंपनी को रिमूव करना ही पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। नंबर 5 अगर हम बात करें सेक्टोरल एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो वही एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट्स कुड हेल्प
हेल्प इम्प्रूव रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है, फ्यूचर प्रूफ सेगमेंट है, तो इसमें जो है आपको अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में भी देखने के लिए मिल सकती है। गोल्ड ट्रेडिंग सेगमेंट्स परफॉर्मेंस विल प्ले अ की रोल इन फ्यूचर रेवेन्यू स्टेबिलिटी। आप लोग देख रहे होंगे कि गोल्ड अभी अच्छे खासे प्राइस पे पहुंच चुका है, प्राइस कंटिन्यू होता जा रहा है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना अब पसंद कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट की यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी के कारण। तो गोल्ड ट्रेडिंग का जो सेगमेंट है वो अच्छा रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है कंपनी की रेवेन्यू स्टेबिलिटी में। तो फाइनली दोस्तों हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहला रेवेन्यू परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हाँ, जो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट में भी देखा, बट कॉस्ट इनएफिशिएंसीज है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को इरोड कर रहे हैं। लिक्विडिटी कंसर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव कैश फ्लो रिक्वायरिंग बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि कैश फ्लो मैनेज हो सके। टैक्स कंप्लायंस इश्यूज नीड रेजोल्यूशन टू अवॉइड रेगुलेटरी रिस्क। यहाँ दोस्तों कंपनी पे वैसी रेगुलेटरी का रिस्क है, सेबी से ट्रेडिंग बैन हो चुकी है, एंड यहाँ पर टैक्स कंप्लायंस एक इशू रेज करता ही है रेगुलेटरी रिस्क होने का। यहाँ पर इन फ्यूचर में कंपनी को ये टैक्स का जो रेजोल्यूशन है इसको जो है रिजोल्व करना ही पड़ेगा। फ्यूचर ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड बट प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड है बट प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी को रहेगी वो डिसाइड करेगा कॉस्ट कंट्रोल कैसे करती है एंड कंपनी कैसे एफिशिएंटली मैनेज करती है, इंप्रूव करती है अपने इन्वेंटरी को। रिकमेंडेशन क्या रहेगी कंपनी के लिए देखिएगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्टिमाइज एक्सपेंसेस, कंपनी को अपने एक्सपेंसेस ऑप्टिमाइज करने पड़ेंगे, स्पेशली मटेरियल कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इंप्रूव करना पड़ेगा टैक्स कंप्लायंस को टू प्रिवेंट फर्दर फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज और डिस्क्रिपेंसी ना आए फ्यूचर में कंपनी के लिए, यहाँ पर लीगल और ट्रबल ना आए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और ज्यादा एक्शन ना ले, तो कंपनी को टैक्स कंप्लायंस को तो इंप्रूव करना ही पड़ेगा। इनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज टू सस्टेन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी इनहेंस करना पड़ेगा एंड मॉनिटर करना पड़ेगा अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को टू प्रिवेंट लिक्विडिटी रिस्क। यहाँ दोस्तों यही एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर कैश फ्लो जो है वो कंपनी का नेगेटिव है, तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, लिक्विडिटी लानी रहेगी कंपनी को एंड बोरोइंग्स को घटाना पड़ेगा ताकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कंपनी पे बिल्ड हो सके एंड कंपनी फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर सके फ्यूचर में। तो दोस्तों मेरी तरफ से यही पूरा एनालिसिस तक कंप्लीट। अब आपको Q3 के इसके रिजल्ट के बारे में और कोई भी चीज जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको डिटेल नंबर्स भी बता दिए, कंक्लूजन भी उसका बता दिया है। इसके अलावा आपको और कोई डिटेल जानने की कंपनी के Q3 के रिजल्ट से रिलेटेड जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिएगा अगर हम नेक्स्ट नोटिस पे चले जो कि 19 फरवरी 2025 का नोटिस है, लेटेस्ट नोटिस है। यहाँ पर भी कंपनी ने, मैंने पढ़ा तो वही था, यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशन चेंज हुए हैं, कुछ यहाँ पर कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो हाई अथॉरिटी टॉप पैनल के मेंबर्स हैं, उनको चेंज हुआ है। रीजन फॉर चेंज ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वीडियोस में। उसके नीचे आपको देखने मिलेगा ये रेजिग्नेशन लेटर इन लोगों का, सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर का, फिर और जो 2 लोग थे उन्होंने रिजाइन किया था उनका। तो यहाँ पर उसी को ही यहाँ पर मॉडिफाई करके नए सब्जेक्ट से यहाँ पर चेंज करके, तो यहाँ पर वही आपको डिटेल्स देखने मिलेगा। इनका नेम, डेजिग्नेशन, टाइप ऑफ चेंज, इफेक्टिव डेट क्या क्या है, ये डिटेल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इनका सब्जेक्ट जो है डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट नोटिस निकला है, वो भी लेटेस्ट नोटिस, आज का जो फाइनल नोटिस है वो ये है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा वही नोटिस जो पिछला वाला था उसको अदर सब्जेक्ट से, वो किसी दूसरे पर्पस के लिए होगा, ये किसी दूसरे पर्पस के लिए, तो फिर उसको कोई दूसरे सब्जेक्ट से यहाँ पर दोबारा से अपलोड किया हुआ है। रीजन फॉर चेंज, रीजन फॉर अपॉइंटमेंट, ये सारा रेजिग्नेशन लेटर, ये पिछले वीडियोस में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। ये पूरा वही है जो मैनेजमेंट कंपनी का जो टॉप पैनल, जो टॉप मैनेजमेंट हुआ है वो फाइनली जो अब जो है जाकर के चेंज हुआ है, उसी का ये पूरा डिटेल है। तो ये आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है। बाकी दोस्तों यही सेबी ने 23 दिसंबर 2024 को ये नोटिस निकाला था, जिसपे सेबी ने कंपनी पे एलिगेशंस के चलते हुए कि कंपनी ने जो ऑर्डर्स दिखाए वो फेक दिखाए, कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाने के लिए, प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए जो ऑर्डर्स दिखाए हैं, एंड कंपनी ने एलिजेडली जो है शेयर्स अलॉट किए हैं, जिसके चलते कुछ 271 करोड़ के प्रॉफिट का मामला यहाँ पर सामने आया था। इसके चलते जो कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ये घोटाला किया था, उनको जो है सेबी ने सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट से बैन भी कर दिया था एंड इस पे ट्रेडिंग जो है सस्पेंड कर दी थी। एंड अभी तक भी लोगों का अमाउंट उनके डीमेट अकाउंट में फ्रीज है। एंड कुछ लोगों का यहाँ पर कंप्लेंट मैं सुन रहा हूँ ये आ रहा है कि यहाँ पर उनको शेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर उनका जो है शेयर्स का कुछ और प्राइस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कभी बोनस करके दिखाई दे रहा है, स्प्लिट करके दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है एंड आपको भी कोई प्रॉब्लम अगर
अगर ऐसी है, हो रही है, या जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कुछ या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कंपनी की वेबसाइट है bgtl.co.in। ये काफी पहले से वर्क नहीं कर रही थी, बट हाँ अब जो है काफी टाइम से ये वर्क कर रही है, फुली फंक्शनल है, हर एक फीचर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इनको भी मेल कर सकते हैं। मेल में क्या लिखना है, मेल किसको करना है, कहाँ कहाँ पर मेल करना है, वो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी दे दिया है, तो वहां से आप लोग जा करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी भी अगर आपने सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर कंप्लेंट नहीं किया है तो आपको बहुत जरूरी है कि आप इस पोर्टल पे कंप्लेंट कर दें। पोर्टल पे कंप्लेंट कैसे करना है, ये सारा लॉगिन करके डिटेल्स आपको देना है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने वीडियो में बता दिया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, कार्ड में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो उसको जाकर के आप लोग यहाँ पर कंप्लेंट जरूर से कर दीजिएगा। ये मैंने बताया था स्कोर्स की वेबसाइट पे scores.sebi.gov.in पे। अगर आप अपने फोन से करना चाहते हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको मैं दिखाऊं हमारी ये फ्री टेलीग्राम चैनल को, जिसके बारे में मैंने बात की थी, ये एफई इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के नाम से चैनल है, और इसमें आप ही की तरह जो BGTL में इन्वेस्ट किए हुए हैं और लॉयर शामिल है। यहाँ पर मैं टाइम की हर एक टाइम की अपडेट देता रहता हूँ। मैं नहीं दे पाता हूँ तो बाकी के जो और मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर अपडेट दे देते हैं। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि आगे कैसे काम होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर सारी डिटेल्स मैं पिन कर देता हूँ, तो वो आपको पिन मैसेज में मिल जाएंगी। यहाँ से जाकर के आप इसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसको ज्वाइन करना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी प्रीमियम कम्युनिटी, जहाँ पे मैं आपको टाइम के हर एक टाइम के अपडेट देता रहता हूँ। देखिएगा इसमें हमारा डिस्कशन हुआ था एंड वीडियो आउट का डिस्कशन, एंड नीचे यहाँ पर बहुत ही जरूरी अपडेट मैंने दिया था जिसकी वजह से काफी लोगों का काफी ज्यादा लॉस होने से बच गया हुआ। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसमें भी 266 मेंबर्स हैं। दोनों ही कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही दे रखा है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक चीज और आपसे लास्ट में कहना चाहूंगा कि इस इशू को दोस्तों हाईलाइट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, ताकि इसमें हायर अथॉरिटीज को भी पता चल जाए, ताकि वो डिसीजन अपना जो है इन्वेस्टर्स के पक्ष में ही ले। बहुत जल्दी कोई डिसीजन है, 31 मार्च की डेडलाइन दी है, उससे पहले डिसीजन आ जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जहां जहां भी आप कर सकते हैं। लोग देखें नहीं देखें, आप शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पर और लोगों को भी पता चले, ये इशू जल्दी से जल्दी हाईलाइट हो सके। एंड उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर से करते हैं। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, उसका वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, टाइम पे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लीजिएगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।